जय हिंद फ्रेंड्स, मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का पारितोष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो ट्रांसलेशन के बेसिक्स पर बेस्ड है और ये पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस पढ़ा था, सेकेंड पार्ट के अंदर वर्ब्स एंड टेंसेस पढ़ा था और ये वेडनेसडे स्पेशल का 3rd वीडियो ट्रांसलेशन बेस्ड जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इन तीनों वीडियोस में बताई गई बातों को जब हम एक जगह पर मिला देंगे, एक साथ कर लेंगे तो हमें सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। वैसे तो ये वेडनेसडे स्पेशल का ट्रांसलेशन वीडियो क्लास 10th के लिए स्पेसिफाइड है, लेकिन ट्रांसलेशन बेस्ड होने की वजह से किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम सेक्शंस के बच्चे हों। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें सभी को मालूम है, 3 टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 4 पार्ट्स होते हैं हर टेंस के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से हर पार्ट के सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी 4 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है और ये चारों पार्ट्स तीनों टेंसेस के चारों अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसी भी टेंस के होंगे, उनका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हर टेंस के हर पार्ट का निगेटिव होता है, उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है और सेम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में है, हर टेंस के हर पार्ट में ये कॉमन स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए पहले हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। आपके सामने आपके मोबाइल फोन पर डिस्प्ले हो रहा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझ लें। जब हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो अफर्मेटिव होने पर उस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर उस सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है अकॉर्डिंग टू द टेंस उसको लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस की वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में अदर वर्ड्स को लिखा जाएगा। हर टेंस के अंदर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहेगी, जिसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में पढ़ा हुआ था कि किस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब आती है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जनरल स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में जनरली हमें इसी को फॉलो करना है, लेकिन इसके ठीक नीचे आपको एक नोट दिखाई दे रहा है। नोट में बताया गया है नॉट एप्लीकेबल इन प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। मींस प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट टेंसेस में जो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस होंगे उनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर जो ऊपर हमने पढ़ा ये एप्लीकेबल नहीं है, ये लागू नहीं है, क्योंकि सेकेंड पार्ट वीडियो में हमने देखा था पास्ट और प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं जाता, जबकि इस स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को नोटिफाई किया गया है। तो पास्ट और प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसके लिए आप नीचे देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद V1 या V1 प्लस SEIS, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में SEIS ऐड करना होगा। V1 आना है कि V1 में SEIS आना है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो SES लगता है,
आई यू या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ केवल V1 आता है। उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में अदर वर्ड। जबकि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जो अफर्मेटिव होंगे उनमें सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी सेकेंड फॉर्म में, और फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड फुल स्टॉप। चूंकि अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप ही लगना है। आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। तीनों टेंसेस के चारों पार्ट्स में जो निगेटिव सेंटेंस होंगे उनका कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे टेंस और उसके सब टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट सब टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आती है, वो आ जाएगी। निगेटिव होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका स्ट्रक्चर देखें। आप सभी को मालूम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव या इसी को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है, या इसी का नाम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है। लेकिन मैंने इसे शॉर्टकट में टाइप ए लिख दिया है। टाइप ए कहिए या ए टाइप कहिए। और दूसरा जो होता है उसे डबल इंट्रोगेटिव अथवा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव अथवा WH टाइप कहा जाता है, और इसको भी मैंने शॉर्टकट में प्रतीकात्मक रूप में टाइप बी, आप बी टाइप भी कह सकते हो। स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन है। टाइप ए के अंदर सबसे पहले सेंटेंस में टेंस के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग आती है प्रॉपर फॉर्म उसके लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चूंकि इंट्रोगेटिव है। और टाइप बी के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, ध्यान से समझें इसको। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग टेंस के और उसके पार्ट यानी कि सब टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट करना है तो सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर वही है जो आपके सामने है, हर टेंस में यही रहता है। एक थोड़ा सा वेरिएशन आता है, उसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। जो टाइप बी या बी टाइप का स्ट्रक्चर है इसे आप ध्यान से देखें। अगर आप क्वेश्चन वर्ड को कवर कर लें, ढक लें, तो बची हुई संरचना मतलब टाइप ए है। तो इस बी टाइप को हम लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस ए टाइप। और लास्टली हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में भी दो टाइप रहेंगे, ए टाइप बी टाइप। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में केवल एक मामूली सा डिफरेंस होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा दिया जाए तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप टैली कर ले। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में केवल इतना ही डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं है और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला था वीडियो के लास्ट में, उसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए। कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऐसे टेंस को बिलोंग करते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से ज्यादा शब्द सामूहिक रूप से होते हैं। जैसे बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो उसमें विल हैव, शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसके अंदर हैड बीन, हैव बीन लगाया जाता है, सॉरी हैड बीन लगता है। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसके साथ विल बी और शैल बी यूज होता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये डबल वर्ड या ट्रिपल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे मैनेज करें। तो इसे आप ध्यान से समझ लें। जब सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब में
दो या दो से ज्यादा शब्द होते हैं, मीन्स व्हेन द हेल्पिंग वर्ब कंटेन्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, तो उनमें जो फर्स्ट वर्ड होता है, पहला शब्द जो होता है, उसे ही हम मेन हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं और उसी को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लिखते हैं। बचा हुआ शब्द या बचे हुए शब्द सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ? इसे आप एक बार प्रैक्टिकली समझ लें। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे लेंदी होती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब जब आप इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जगह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए ध्यान से। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है ए टाइप के स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट आता है। तो ट्रांसलेशन करते समय आप विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस सब्जेक्ट ना लिख करके आप लिखते हैं विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ये प्रॉपर तरीका है उसका। मीन्स हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और शेष शब्दों को सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी और हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेकर सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करके ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेडनेसडे स्पेशल में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।